सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये वीडियो ना थोड़ा टाइम लेके आ रही है, मतलब कि कुछ डिले हुआ है इस वीडियो को आने में। रीज़न बीइंग कि मैं फिलहाल तो हम आ चुके हैं घर। रीज़न बीइंग कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग लॉन्ग ट्रिप पर थे, जो कि आपने देखा ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की है मैंने, और उस वजह से थोड़ा डिले हो गया इस वीडियो को आने में। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरा हमने ट्रैवल किया था अपनी XUV 300 के साथ। तो पूरा मैंने आपको बताया था कि जैसे ही जर्नी कंप्लीट होगी तो मैं एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि XUV 300 लॉन्ग ट्रिप पर कैसा परफॉर्म करती है। और अगर जिन लोगों को गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं वो लोग डिसाइड कर पाए कि क्या उनके लिए XUV 300 वर्थ है या नहीं है। क्योंकि अभी फिलहाल फेस लिफ्ट भी आने वाला है, तो फेस लिफ्ट से पहले बहुत से लोगों की आशंका जताई जा रही है कि ले या ना ले, अच्छी आएगी नहीं आएगी। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चन पर पूर्ण विराम लग जाएगा आज, क्योंकि आज आपको पता चल पाएगा कि XUV 300 कैसा परफॉर्म करती है और आपके लिए ये वर्थ है या नहीं है। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, एक एक डिटेल बताऊंगा कि इस लॉन्ग जर्नी पर कैसा फील हुआ और XUV 300 ने कैसा परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस वाइज, माइलेज वाइज, कंफर्ट वाइज सब चीजें आपको पता चलेगी, और क्या क्या मुश्किलें आई थी इस पूरे 3500 किलोमीटर की जर्नी पर, वो सारी चीजें आपको आज पता चलेगी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो बात करते हैं अपनी जर्नी। जब हमने स्टार्ट की थी, हमने चंडीगढ़ से लेकर झारखंड होते हुए हम वापस रिटर्निंग आए, और 3500 किलोमीटर की जर्नी हमने कंप्लीट की इस XUV 300 के साथ। मेरे पास जो XUV 300 का मॉडल है वो W8 है। W8 में कुछ एडिशनल फीचर मिल जाते हैं जिसकी वजह से कंफर्ट इंक्रीज हो जाता है, जिसमें कि सबसे पहला है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल की वजह से जब आप हाईवे पे निकलोगे तो आपको एक एडिशनल कंफर्ट मिलेगा, जो कि मुझे खुद मिला है। तो कंफर्ट में बहुत ही बढ़िया, मैं 5 स्टार दूंगा XUV 300 को कि कंफर्ट वाइज बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन ऑप्शन ये है कि ये W8 मॉडल है, अगर W6 मॉडल पे आप जाओगे तो उसमें क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो आई डोंट नो, उसमें थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपको सारा टाइम पैर को आपको एक्सेलरेट और उसमें ब्रेक और क्लच का यूज करते हुए यूज करना पड़ेगा। तो जिन लोगों के पास W8 है उनको तो ये एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन W6 एंड W4 में ये ऑप्शन नहीं है। तो मे बी उसमें आपको टायर्डनेस फील हो सकती है लॉन्ग ट्रिप पर, क्योंकि फिर आपको क्लच, गियर और उस पर पैर रखना ही पड़ेगा। क्रूज कंट्रोल में ये है कि आप क्लच को छोड़ सकते हो, इजीली आप क्रूज लगा दो, आराम से बस आपको हैंडल करना है और ब्रेक पे पैर रखना है। तो वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाता है जिसकी वजह से कंफर्ट इंक्रीज हो जाता है। तो कंफर्ट वाइज 5 स्टार। सेकेंड पॉइंट अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की भाई, क्योंकि XUV 300 बनी ही परफॉर्मेंस के लिए है, और इसकी परफॉर्मेंस का असली मजा तो हाईवे पर ही है। तो XUV 300 बनी है हाईवे के लिए, क्योंकि सिटी में ना इसकी परफॉर्मेंस को मतलब हम फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही हाईवे पे जाते हैं ना भाई साहब, 200 Nm का टॉर्क है भाई, 200 Nm का, और ऐसी भागती है ना कि कंट्रोल करना पड़ जाता है। जो अपने हाईवे की लिमिट होती है 100 किलोमीटर पर आवर, या किसी हाईवे की 120 भी थी, तो लेकिन हमने 120 तो क्रॉस नहीं करे, लेकिन हम ये था कि हम लिमिट में चल रहे थे, बट फिर भी 100 कब हो रही थी बिल्कुल भी पता ही नहीं चल पा रहा था। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस वाइज तो ना भाई साहब इस इंजन का कोई तोड़ नहीं है, चाहे अब इसका मुकाबला आप जिस मर्जी से करा लो। इवन अपर सेगमेंट की गाड़ियों से भी इसका परफॉर्मेंस बहुत बेटर था। तो परफॉर्मेंस वाइज भी 5 स्टार मैं दूंगा XUV 300 को। आप कोई भी मॉडल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। W8 लो, W4 लो, इंजन सेम है, इंजन की पावर सेम है, परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि सबसे नेगेटिव पॉइंट बूट स्पेस का। बहुत से लोगों का कहना है कि बूट स्पेस इसका अच्छा नहीं है, बहुत कम बूट स्पेस है। बिल्कुल सही बात है, बूट स्पेस बिल्कुल ही कम है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपके घर में 4 या 5 मेंबर हैं और अगर इस लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो थोड़ी बहुत तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सीधा आप जैसे मर्जी आप गाड़ी में सामान ठूस दे और वो चलेगी। तो एक नेगेटिव पॉइंट मैं भी कह सकता हूं कि XUV 300 का नेगेटिव पॉइंट है बूट स्पेस।
अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की कि भाई माइलेज। देखिए माइलेज सिटी में इसकी माइलेज नहीं है, 11 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेगी, लेकिन हाईवे पर इस 3500 किलोमीटर की ओवरऑल जर्नी पे जो मुझे माइलेज मिली है वो मिली है 18.5 की माइलेज मिली है। 18.5 की माइलेज कम नहीं होती। इवन कई जगह तो जो हाईवे थे, जो एक्सप्रेस वे थे, उस पे 21 तक पहुंच गई थी। और मेरी गाड़ी है पेट्रोल, XUV300 पेट्रोल, डीजल नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको एक समराइज करूं कि हाईवे पे प्लस, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सीधा सीधा हाईवे पे गया, सिटी पार्ट में भी आया हूं, सिटी में भी कंजेशन था, कुछ एरिया ऐसा था जहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, तो हमें क्या करना था, वहां पे माइलेज ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरऑल अगर माइलेज निकली है वो इस 3500 किलोमीटर की, तो वो निकली है 18.5 की, जो कि मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, सीधी सी बात है। तो ये 3 एस्पेक्ट थे, जो कि माइलेज, कंफर्ट और लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जाते हो तो हमें ये देखना पड़ता है कि अंदर जो 5 लोग बैठे हैं वो कंफर्टेबली बैठे हैं कि नहीं। तो भाई इसका अंदर का जो स्पेस है बहुत ही बढ़िया है। आप बूट स्पेस को भूल जाओ, तो पीछे अगर 3 लोग बैठे हो और आगे इंक्लूडिंग ड्राइवर और साथ में को पैसेंजर, मतलब 5 लोगों की बात की जाए, बहुत ही बढ़िया। इवन मैं पीछे की सीट की बात करूंगा कि तो बहुत बढ़िया लेग रूम है। इवन बड़ी इससे बड़ी सेगमेंट की गाड़ियों में भी इतना रूम नहीं है जो कोई इसमें मिल जाता है। तो इस मामले में तो XUV300 भाई साहब अलग ही लेवल पे आपको फील कराएगी। तो मेरे हिसाब से ना लॉन्ग जर्नी के लिए गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। शॉर्ट जर्नी मीन्स सिटी के लिए क्या है ना कि अब देखो, अभी मैं सिटी में चल रहा हूँ, मुझे वो फील नहीं आती जो लॉन्ग जर्नी में आती है ना। सिटी में क्या है, आप 2 नंबर 3 नंबर की गियर में आप चलाओगे, ठीक है, और हर 2 या 3 मिनट बाद आपको लाइट्स आ जाएंगे। तो इसका परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ पाता सिटी के अंदर। जो इसका परफॉर्मेंस निकल कर आएगा ना, इसका तो हाईवे पे ही आएगा। तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपको लेनी है और आप लॉन्ग जर्नी में ज़्यादा मतलब आप ट्रैवल करते हो, तो आप पूरा XUV300 के पास जा सकते हो। फिलहाल इसका फेसलिफ्ट आने वाला है इसी महीने में भी, मार्च एंड में तो नहीं, मे बी मार्च एंड तो आ ही गया, अप्रैल के अब पता नहीं फर्स्ट वीक या सेकंड वीक की बात चल रही है कि कब आएगा इसका फेसलिफ्ट। तो उसमें 2-3 चीजों पर काम किया गया है, जैसे कि बूट स्पेस को इंक्रीज किया गया है और भी 2-3 एलिमेंट ऐड ऑन किए गए हैं। इवन इंजन की परफॉर्मेंस को और इंक्रीज किया गया है और एनहांस किया गया है। तो उसके ऊपर मैं अगला एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको ओवरऑल बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस नए XUV300 के फेसलिफ्ट में। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।